हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंदी जो भाषा शिक्षा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे हम, जो केवीएस, सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज उसके पार्ट 2 देखेंगे। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दे रखा है, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य हो जाएगा? ए ऑप्शन देखा है, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने से अधिक अवसर देना, या एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, या अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, या मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर। तो वहाँ जो लिखा हुआ है कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश में क्या तात्पर्य है, तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना। तभी एक अच्छी भाषाई परिवेश का विद्यालय में कक्षा में परिवेश हो सकेगा, जब हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने, सुनने, उसकी बात कहने, उसकी बात लिखने के हम अवसर उसे देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि साधारण तौर पर शिक्षक क्या समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरीके से क्या है? तो सही एवं स्वीकार है, वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव के अनुकूल है, या अवैज्ञानिक है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवैज्ञानिक है, कि वर्णों को तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। तो ये हो जाएगा अवैज्ञानिक हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके, या चित्त के साथ अनुमान लगा सके, सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखे, या 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें। तो हमें बताना है कि पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन दे रखा है, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है, या पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है, या पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो आंसर कीजिए, क्या करेक्ट आंसर होगा? लास्ट में बताइए कि आपके आंसर कितने सही हुए हैं। तो उसका आंसर बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? तो जो पठन सामग्री के साथ अगर चित्र होते हैं तो लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 3 साल के बच्चे में किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक, बी हो जाएगा भावात्मक, सी हो जाएगा सांस्कृतिक, डी हो जाएगा संज्ञात्मक। तो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? तो आंसर है इसका राइट संज्ञात्मक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिससे उसके दायरे में, बच्चे के दायरे में आएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि में कौन सी हो सकती है? तो ए ऑप्शन देख रहा है कविता याद करवा कर बुलवाना, या बी ऑप्शन कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, या सी दे रखा है अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, या डी ऑप्शन दे रखा है कहानी कहना, उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए, क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, जिससे ये सुनने बोलने कौशल के विकास के लिए सबसे अच्छी विधि हो जाएगी। जब बच्चा कहानी कहेगा, उस पर अपनी प्रतिक्रिया करेगा, तो बच्चे के सुनने बोलने और उसकी जो अंदर की थिंकिंग होगी वो उसकी बाहर निकलेगी। तो बच्चे अपनी बात अच्छे से कह पाएगा, वो क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, तो वो अपने आसानी से बता सकेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, या बी ऑप्शन दे रखा है लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है, या बी ऑप्शन है पढ़ना
लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है, या पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, या लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा? दोनों जो कौशल है वो एक एक करके सीखे जाते हैं, या लिखना पढ़ना होगा, या पढ़ना लिखने की तुलना में होगा, या डी ऑप्शन होगा। आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। अगर हम पढ़ना सीख रहे हैं तो कौन सा इसमें अनिवार्य नहीं है, ये बताना है। वर्णमाला याद करने का कौशल, या अनुमान लगाने का, या भाषा संरचना की समझ, या भावात्मक संबंध। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? जब हम पढ़ना सीख रहे हैं तो कौन सा ऐसा कौशल है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? तो वर्णमाला याद करने का कौशल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हमें बताना जो प्राथमिक स्तर पे लेखन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? मौलिक विचार, श्रुतलेख, सुलेख, या वर्तनी। तो आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मौलिक विचार। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो कौन सी? कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, या हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, या प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, या रेडियो समाचार सुनाना। आंसर कीजिए। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो श्रवण क्या? कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। तो सुनेगा फिर वो अपने वाचन मतलब अपने बताएगा, अपनी प्रतिक्रिया देगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, वाणी होती है डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। स्थिर, अस्थाई, स्थाई, गौड़ी। क्वेश्चन आया था और काफ़ी बच्चों ने गलत किया, तो सही से आंसर दीजिएगा। क्या होगा? वाणी होती है। आंसर कीजिए। तो वाणी हो जाएगी अस्थाई होगी, तो उसको याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अस्थाई होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तकों से ही विकसित है, कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है, सभी भाषाई कौशल संबंधित है, अंतर संबंधित है, या सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। तो क्या होगा? आंसर कीजिए। तो भाषाई कौशल के संबंध में क्या हो जाएगा? आपको आंसर पता ही होगा, सी ऑप्शन। सभी जो जितने भी कौशल से वो एक दूसरे से कनेक्ट है, इंटरकनेक्ट है, मतलब अंतर संबंधित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पे 13 क्वेश्चन, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? पढ़कर समझना। तो क्या है ऑप्शन? ए, कहानी की अपनी भाषा में कहलवाना, या कहानी पे आधारित प्रश्न बनवाना, या कहानी का अंत बदलाव देना, या कहानी पे आधारित व्याकरण समझाना। आंसर कीजिए। तो डी ऑप्शन, कहानी पे आधारित व्याकरण समझाना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन, बच्चों के बोलना सीखना संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है, अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, या सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है, बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए, या बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोलना सीखने के लिए बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की तरफ, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते दिखेंगे उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ जो होगी सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन का निहितार्थ क्या है? पहला दे रखा, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साइज सूचियों आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। या बी दे रखा है, बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। या बच्चों को गृह कार्य से लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए। या डी ऑप्शन दे रखा है, बच्चों की शाम पढ़ पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। तो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बच्चों को उनके इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साइज सूचियों आदि को देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? उचित
गति एवं प्रवाह में, अनुमान के साथ भावग्रहण, प्रत्येक शब्द का ही सही उच्चारण, ध्वनि का उतार चढ़ाव। आंसर कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मौलिक विचार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक प्रतिक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन में सहमति प्रकट करेंगे? परीक्षा और फेल होने की डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है, या बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चे के सिर मरना है, या कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, या कक्षा 8 तक विद्यार्थियों के फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं रहे हैं? तो किस में आप मूल्यांकन के संबंध में जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसमें सहमति प्रकट करेंगे? क्या सही आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मरना है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता, तत्सम शब्दावली या मिश्रित वाक्य संरचना। तो आप किसे सर्वाधिक इम्पोर्टेंस देंगे? तो क्या हो जाएगा? विचारों की मौलिकता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है क्या है? तो अलंकारिक भाषा, सुंदर लिखावट, सशक्त वाक्य विन्यास या मौलिक विचार। तो क्या हो जाएगा? लेखन क्षमता का परिचायक है। आंसर कीजिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक विचार लेखन क्षमता का परिचायक है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है आउट ऑफ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। मैं अपना टेलीग्राम लिंक भी दे दूँगी जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपसे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हिंदी से रिलेटेड मैंने आपको और टॉपिक भी करवाए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकेंगे। और मैंने सीटेट के प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करवाए हैं, उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।